बरसात शुरू हो चुकी है। तेज तूफान और भारी बारिश ने सभी पक्षियों के घोंसले तोड़ दिए। सभी पक्षी यही सोच रहे थे कि अब नया घोंसला कैसे बनेगा, नए पेड़ की तलाश करनी होगी। उधर गौरी चिड़िया भी इसी सोच में डूबी हुई थी। वह अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हमें जल्द से जल्द नए ठिकाने की तलाश करनी होगी। हाँ गौरी, सही कहा तुमने। हमें जल्द से जल्द नए पेड़ की तलाश करनी होगी। इस जंगल के सारे पेड़ टूट के बाढ़ में बह चुके हैं। हमें दूसरे जंगल जाकर नए पेड़ की तलाश करनी होगी। लेकिन हम चुन्नू को लेके इतनी दूर जा भी तो नहीं सकते। ऐसा करते हैं, हम इसे सोनी मौसी के घर छोड़कर चलते हैं। बेटे को छोड़ के वे दोनों नए पेड़ की तलाश में दूर जंगल निकल पड़ते हैं। अरे वाह, ये पेड़ देखो गौरी, ये हमारे घर बनाने के लिए सही है। क्यों ना हम अपना घोंसला यहीं बना लें। हाँ जी, सही कहा आपने। ये पेड़ तो कितना अच्छा है और कितना सुंदर है। फल भी आएंगे इस पे। हम अपना घोंसला बना के आराम से रुक सकते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों? कहाँ से आए हो? भारी तूफान आने वाला है, तुम लोग लौट जाओ। पेड़ चाचा, बरसात से हमारा घोंसला टूट चुका है और हम बेघर हो चुके हैं। क्या आप अपने तने पर हमें घोंसला बनाने देंगे? बूढ़ा पेड़ गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी गौरी बोल पड़ती है, पेड़ चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम बहुत प्यार से और बहुत शांति से इस पेड़ पे रहेंगे और पक्षियों की तरह बिल्कुल भी गंदगी नहीं करेंगे। कृपया आप हमें अपने तने पर घोंसला बनाने दें। हम बड़े दूर से आए हैं इस जंगल में पेड़ की तलाश में। नहीं बच्चों, तुम लोग मेरे तने पर घोंसला नहीं बना सकते हो। मेरी मजबूरी को समझो। नहीं मदद कर सकते तो साफ बोलिए ना, यूँ पहेलियाँ क्यों बुझाते हैं? आपको हमारी हालत पर दया भी ना आई? आपको भी एक दिन ऐसी स्थिति से गुजरना होगा। पर मेरी बात तो सुनो। छोड़िए जी, इस निर्दयी पेड़ के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। ये हमारी बात थोड़ी समझने वाला है। अब हमें कहीं और पेड़ ढूंढना होगा। ये बोल करके दोनों पक्षी पेड़ की तलाश में जंगल के दूसरी ओर निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते एक उन्हें अच्छा पेड़ मिल ही जाता है और वे यहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अजी सुनती हो, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम तक बिगड़ सकता है। चलो कुछ दिनों का अनाज लाकर रख लेते हैं, वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं। हम पास के जंगल में चलते हैं। हाँ, सही कहा आपने। सर्दियाँ आने वाली हैं और हमें अनाज पहले ही से इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। ये बोल करके दोनों पक्षी अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। ओहो, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम दोनों घर कैसे जाएंगे? हमारा बेटा भी हमारी राह देख रहा होगा। अरे अरे, ये तो वही पेड़ है ना जिसने हमें अपने तने पर घोंसला बनाने से मना कर दिया था। तूफान ने इसे जड़ से उखाड़ डाला। अरे हाँ, ये तो वही पेड़ है। अच्छा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। छोड़िए जी, हमें क्या। अरे 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 सुनो, उस दिन तुम दोनों मेरी पूरी बात सुने ही चले गए। मैं कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं जानता था तूफान मुझे तोड़ देगा और उखाड़ फेंकेगा और तुम दोनों का घोंसला भी टूट जाएगा। इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने तने पर घोंसला बनाने से मना कर दिया। पेड़ की पूरी बात सुनकर दोनों पक्षी बहुत पछताए। उस दिन उन्होंने उसकी पूरी बात सुने ही चले आए। अब करते भी तो क्या, बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वे दोनों मुंह लटकाए हुए बरसात में अपने घर वापस चले आए। लेकिन मन ही मन उसे बड़ा अफसोस था कि उसने पेड़ की पूरी बात नहीं सुनी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमने उस दिन पेड़ की पूरी बात सुने बिना उसे बुरा भला कहा था। हाँ, वो पेड़ तो बहुत ही नेक था। उसने हमारी भलाई के लिए हमें मना किया था, पर हम दोनों की तो मती मारी गई थी। हमने उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे बहुत कुछ कोस दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, सही कहा। आज के बाद अगर हम किसी की ना सुनते हैं तो उसका कारण समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हमें कोई किसी चीज़ के लिए मना करता है तो हमें उसके पीछे का कारण समझना चाहिए, ना कि तुरंत बुरा मानकर उसका दिल दुखाना चाहिए, उसे कोसना चाहिए।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए। बाय बाय दोस्तों।